मगर मुझे ये बताएं, क्या थी फॉरेन पॉलिसी आपकी? आपने अमेरिका की लड़ाई लड़ी, इस मुल्क को जहन्नम बना दिया। इसमें क्या खान ने गलत कहा है? मुझे ये बताएं। और इंडिया किसी मुल्क की लड़ाई अपने मुल्क में लेके आया है? क्या यहां पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके ये जहरीले बूटे जो आज इस मुल्क की बुनियादों को खा रहे हैं सियासत में लाके, इंडिया ने ये किया है? क्या आज तक इंडिया के, मैं आज और तारीफ करता हूं इंडिया की, आज केजरीवाल जीता है, सबसे पहले उसको 3 मुबारकबादें पिछले सीएम्स ने दी हैं। ये जिन बंदों को आपने तैयार किया था, ये अपनी जीत के अलावा किसी इलेक्शन को ठीक ही नहीं समझते। जब से ये चैनल आया तब से मैं इस बंदे को देख रहा हूँ, इसने आज तक इंडिया की तारीफ नहीं करी, आज तक। लेकिन आज ये खुद मजबूर हो गया है, क्योंकि इसका प्रधानमंत्री तक मजबूर हो गया है कि उसकी तारीफ करें। वैसे वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड प्रधानमंत्री नहीं है, वो एक सिलेक्टेड प्रधानमंत्री है। तो अब आप सोच के देखिए कि हम कैसे ना गर्व करें अपने देश पर, अपने लोगों पर, अपनी सरकारों पर। हाँ, हो सकता है पास्ट में बहुत सारी गलतियाँ होंगी, लेकिन फ्यूचर को सोच के और प्रेजेंट के जो डिसीज़न लिए जाते हैं उन पे हमारी ज़िंदगी निर्भर करती है। और आज हम गर्व से कहते हैं कि हमारा देश अच्छे डायरेक्शन में है। चलिए शुरू करते हैं। मेरा ख्याल है जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा वो भी नहीं आए, अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भले वो भी रिकॉग्नाइज़ नहीं हुए लेकिन वो भी नहीं आए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी दोस्तों, वो जो समझने की चीज़ है, जिसको मैं समझता हूँ कि जिसको मुस्लिम दुनिया अगर रोक सकती थी तो वो रोकती, और जिसको पाकिस्तान ने भी बड़ी खामोशी से गुज़ार दिया है, और वो ये है जी कि जम्मू और कश्मीर में सऊदी अरब और यूएई और हांगकांग के जो सरमायाकार हैं वो क्यों आ रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो हमारी मदद करना चाह रही है। हमारे यहाँ पे उन्होंने जनाब एक बड़ा लंबा चौड़ा एलामिया जारी किया है कि जनाब हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं कश्मीर के मसले के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वहाँ पे सऊदी अरब और यूएई के बिजनेसमैन उस टेरिटरी में जा रहे हैं। वो इंडिया के फ्रेंडली कंट्रीज हैं, हांगकांग हो, सऊदी अरब हो, मुत्तहिदा अरब अमारात हो। उधर अरब अमारात वालों ने और सऊदी अरब वालों ने अपने फॉरेन मिनिस्टर्स भी भेजे हुए। आई थिंक यूएई के फॉरेन मिनिस्टर्स भी नहीं आए थे। खैर एनी हो, कोई बात नहीं। यूएई नॉर्मली पाकिस्तान की इन चीज़ों पे नहीं आता, क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है यूएई के ऊपर कि वो जाए ना जाए इनको फ़र्क कोई नहीं पड़ता। दफ़ा किसी ओआईसी की कॉन्फ्रेंस में चाइनीज़ को बुलाया गया, बल्कि उसका भी रिबटल चाइनीज़ इंडियन फॉरेन ऑफिस ने दिया है कि जनाब मिस्टर वांग यी जो हैं वो हमारे जो कश्मीर के मसले पे क्यों बात कर रहे हैं, और ये एक इंटरनल मैटर है जिस तरह बाकी लोगों के इंटरनल मैटर है। चाइना जो है वो तो उस पर बात ही नहीं कर सकता। अगर आप एक चीज को देखें कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $400 बिलियन के टारगेट पे पहुंच गई हैं, और ये एक बहुत बड़ा। अब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो $32 अरब पे है। अब उनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो दुनिया को लेके आ सकें और कह सकें कि देखिए आए आप कश्मीर में आए, हम आपको ये फला इन्वेस्टमेंट। देखिए, कारोबारी शख्स जो होता है उसको कोई चीज नहीं चाहिए होती, उसको ये चाहिए होता है कि जनाब वो उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, उसको डेस्टिनेशन चाहिए जहां से वो प्रॉफिट बना सके। पाकिस्तान $32 अरब की एक्सपोर्ट करता है, तो बाकी पैसे ऐसी मांगने हैं अपने उन लोगों से, वो जो हमारे फॉरेन एक्सपेट्रिएट्स जिन्हें हम वो बोलते हैं, साढ़े जड़े वो जिनके ऊपर सारी इमरान खान ने जिन्हें कहते ना सारे मुल्क का झुकाव उनके ऊपर है, बेचारों के ऊपर। फॉरेन हमारे जो डियास्पोरा बाहर बैठा हुआ है। खैर एनी हो, अब $32 अरब की एक्सपोर्ट और $400 अरब की एक्सपोर्ट वाले में से कौन सी बात किसकी बात सुनी जाएगी? सिंपल सी बात है, वो $400 अरब वाले की एक्सपोर्ट सुनेंगे। या तो हो ना हमारी एक्सपोर्ट इस तरह के। देखें, ये आज का जमाना ये है कि लोग सिंपल आपके ऊपर लोग देखते हैं कि आप फाइनेंशियली कितने ज्यादा तगड़े हैं। अगर आप फाइनेंशियली तगड़े हैं, आपकी गेम अच्छी है, आपकी पोजीशन जबरदस्त है, तो लोग आपकी बात सुनते हैं। अगर ना हो तो लोग आपको क्यों मुंह लगाएंगे? ये एक जारी बात है, एक सवाल है, मैं समझता हूँ जिसको ज्यादा से ज्यादा हमें समझने की कोशिश करनी। पहला पॉइंट है कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर होगी कि वो कह रहे हैं कि मैं अपना जंग पूरी करूंगा, लड़ूंगा। और उनके आप मैसेजेस भी देखें, मुझे तो एक चीज़ साफ नज़र आ रही है कि उनके मैसेजेस अपोजिशन को नहीं है, उनके मैसेजेस कहीं और जा रहे हैं, और वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि पाजी मेरे ऐसे लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। मेरे लिए अभी तक मैं उस खबर को हज़म नहीं कर सका कि उन्होंने भारत की खारजा पॉलिसी की तारीफ़ की है। इससे बड़ा पैगाम उन्होंने किसी को और नहीं अभी तक दिया। ये मेरी राय है कि आपने किसी को इतना अफेंड कर दिया कि आप कह रहे हैं कि भारत की आपने तारीफ़ कर दी कि वहाँ की खारजा पॉलिसी है। तो पहले तो पॉइंट है कि इमरान खान लड़ किससे रहा है, मैंने आपको बता दिया कि वो अपोजिशन से नहीं लड़ा, पहली बात। दूसरी बात, खान साहब ने पूरी आज क्लियर बात कर दी है कि मैं फारग हो के घर नहीं बैठूंगा। नंबर 2, इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। अब बात होगी कि हो क्या होगा।
बाकी बची आपकी अदम इत्मीनान में जो मेरी खबर ये है कि उन्होंने स्पीकर को ये हदायत दी है और उनके स्पीकर में ये मेरी राय में मुझे कोई वो न्यूट्रल नज़र भी नहीं आ रहा। उनका जो लबो लहजा जो स्टाइल है, उन्होंने ये कहा कि ठीक है, पाकिस्तान का आइन कहता है कि आप वोट से नहीं रोकते, आप वोट डालने से मत रोकें, जिसने वोट डालना है डाल लें, आपके पास ये राइट है। ये वो समझते हैं, केस जाना है अदालत में कि आपके जी ये वोट जो है मैं इसको तस्लीम नहीं करता, मैं इसको कैंसिल करता हूँ या इसको काउंटिंग नहीं करता। उसका नतीजा क्या होगा? आप उस दिन इजलास ख़त्म कर देंगे और बाकी कहानी चलेगी सुप्रीम कोर्ट में, अदालतों में आप खज्जल होंगे। 6-7 महीने निकालना मसले कोई नहीं। दिस इज द प्लान। अच्छा, मगर मुझे ये बताएं, क्या थी फॉरेन पॉलिसी आपकी? आपने अमेरिका की लड़ाई लड़ी, इस मुल्क को जहन्नम बना दिया। इसमें क्या खान ने गलत कहा है? मुझे ये बताएं। और इंडिया किसी मुल्क की लड़ाई अपने मुल्क में लेके आया है? क्या यहां पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके ये जहरीले बूटे जो आज इस मुल्क की बुनियादों को खा रहे हैं सियासत में लाके, इंडिया ने ये किया है? क्या आज तक इंडिया के, मैं आज और तारीफ करता हूं इंडिया की, आज केजरीवाल जीता है, सबसे पहले उसको 3 मुबारक बातें पिछले सीएम्स ने दी हैं। ये जिन बंदों को आपने तैयार किया था, ये अपनी जीत के अलावा किसी इलेक्शन को ठीक ही नहीं समझते। और यार मुझे ये बताएं कि इंडिया क्वेड में चला गया, उधर से फायदा उठा रहा है, रूस से फायदा उठा रहा है, आपने क्या किया? 17,000 बंदे यार मुझे ये क्या है? सुन लिया आपको, सुन लिया। देखिए, आपने 3.5 साल में इमरान खान फंसा कहाँ पे? ये सारी मेरी राय है। आपके पास ये बताने को कुछ नहीं कि मैंने महंगाई कम की, मैंने बेरोजगारी कम की, मैंने पाकिस्तान में खुशहाली लेके आया। आपके पास बताने को कुछ नहीं है। इमरान खान मुझे इस पॉइंट का जवाब दें कि इसमें अवाम कहाँ गलत है? वो महंगाई की बर्बाद कर दिया, मुल्क का डोंट डू दैट, लेट मी फिनिश। नो लेट मी फिनिश काजी यार, प्लीज पॉलिसी पे की, प्लीज लेट मी फिनिश। अब 3 चीजों पे इमरान खान लड़ रहा है। वो किस पे? पहले सिविल अपना सुपरमेसी, जो भट्टी साहब दरमियान में आपसे बात कर रहे हैं कि कोई ओहदा या कुछ वो फैसला कर सकते हैं, वो ये एक पॉइंट लेने के लिए नवाज शरीफ का कि मैं पाकिस्तान में सही जमहूरियत परस्त हूँ और मैं सरकारी जो ओहदे हैं उन पर डोमिनेट करूँगा। पहला ये देखें, आप ये 27 को समझेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 2 चीज़ें ये है कि इमरान खान ये साबित करेंगे कि अपोजिशन को फॉरेन फंडिंग मिली है, ये बाहर से पैसा लेते हैं, ये करप्ट हैं, ये 2 नंबर है। इमरान खान इन 2 चीज़ों के साथ अगले इलेक्शन की तैयारी है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग। तो अक्टूबर से पहले तो इमरान खान साहब के बारे में अपोजिशन कहती थी कि बाज़ अदारे इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो 3.5 साल इन्होंने फिर खारजा पॉलिसी ठीक क्यों नहीं की इमरान खान साहब ने? करनी चाहिए थी। नहीं, अब आपका सवाल है ना। मैं जवाब, मैंने मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैंने किसी के जराइम को डिफेंड करने का ठेका नहीं लिया हुआ या किसी पे नजायज अटैक करने का ठेका नहीं लिया हुआ। जहां पे खान गलत था वो गलत है, जहां पे खान ठीक है वो ठीक है। जहां पे हम डंडी मारते हैं बल्कि डंडा मार देते हैं। ऑनरेबल कादी साहब, हम किसी पर भी तनकीद का ठेका नहीं। मैं तो एक सवाल उठा रहा हूं, इस अक्टूबर से पहले जो पिछले साल गया है, उससे पहले अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती थी कि फलां 2 बंदे रिजाइन दे। तो मेरा मतलब है कि अगर आज वज़ीर आज़म समझते हैं कि भारत की पॉलिसी अच्छी है, तो इन्हों को तो बिल्कुल फ्री हैंड मिला था, इन्हें करनी चाहिए थी। मेरा और आपका एक ही मौक़िफ़ है, मैं ये नहीं कह रहा जो गलत कर रहा। मैं कहता हूं किस दिन ज़फ़र अली साहब को ले लेंगे और उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में कौन कौन से हमारे बड़े बैठते हैं, जब मेजर डिसीजंस होते हैं, उसमें सिविलियन जो आपकी जो है वो कितना उनका हाथ होता है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, हमारे दुश्मन बैठा हुआ है। तो आप दोनों से जो मैं सवाल करना चाह रहा हूँ, मुझे खुशबू आ रही है कि 27 तक इमरान खान साहब नवाज शरीफ 2 बनने जा रहे हैं, इस पे आप क्या कहते हैं दोनों? तो मीडिया के कुछ लोग हमारे साथी भाई मिले हैं, उन्होंने उन्हें सवाल भी किया है कि आर्मी चीफ पे भी और जनरल फैज़ के बारे में भी कि उनको बना रहे हैं, तो उस पर सुना प्राइम मिनिस्टर हंस पड़े हैं। तो क्या ये इस किस्म की? मेरी इतला ये है कि खान साहब के जो लोग इन चंद दिनों में उनसे मिले हैं, नहीं आज जो मिले हैं, जो आज मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ। खान साहब किसी भी वाइटल जो फैसला उन्होंने करना है, इस पे उन लोगों का ये ख्याल है जो उनसे मिले हैं, उनमें से किसी एक आध का, कि कोई उन्होंने किसी के साथ कोई बंदा नहीं जानता खान साहब के अलावा कि वो 48 घंटे के बाद या 27 तारीख को वो कौन सा कार्ड है और वो क्या करना